जय हिंद साथियों, कैसी तैयारी चल रही है। आशा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, UPSC आने वाले स्टेट के समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 साथियों आपकी स्क्रीन पर। साथियों, गेट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, गेट संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो साथियों याद रखना, ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना, गेट संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2 पारस्पर आर्थिक सहायता परिषद संगठन का मुख्यालय कहाँ है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद संगठन का मुख्यालय साथियों कहाँ है। तो याद रखना, इसका मुख्यालय मास्को में है, याद रखना। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, जिनेवा में, वियना में, मनीला में, वाशिंगटन में। तो साथियों बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों इसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी, मीरा कुमारी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वायलेट अलवा कौन थी। तो साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों मीरा कुमारी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। किरण बेदी थी या सुचेता कृपलानी थी, लीला सेठी थी, आरती शाह थी। तो साथियों याद रखना, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। साथियों भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों याद रखना, ये आपकी कौन थी, आप लोगों को बताना है कि मीरा कुमारी थी, प्रतिभा देवी सिंह थी, किरण बेदी थी कि मदर टेरेसा थी। तो साथियों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष साथियों मीरा कुमारी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया। 1943, 1955, 1944, 1942। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव साथियों 1942 ईस्वी में पारित किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कितनी ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? साथियों, कितनी ईस्वी में लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो साथियों याद रखना, सन 13 मार्च 1940 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कितनी ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की? कितनी ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की? तो साथियों इसकी स्थापना कब की थी? 1611 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में, 1649 ईस्वी में कि 1619 ईस्वी में? तो साथियों इसकी स्थापना 1611 ईस्वी में की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जहांगीर ने कितने ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? जहांगीर ने कितनी ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारियों को कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो साथियों 1932 में, 1939 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में कि 1613 ईस्वी में? तो साथियों इसकी इजाज़त साथियों 1613 ईस्वी में ये इजाज़त दी थी फैक्ट्री खोलने को, साथियों याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? साथियों बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? तो साथियों कब छूट की अनुमति कितनी ईस्वी में साथियों दी थी? साथियों 1963 ईस्वी में कि 1951 ईस्वी में कि 1996 ईस्वी में कि 1623 ईस्वी में? तो साथियों याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने कितनी ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ईरान के फारस के सम्राट नादिर शाह ने कितनी ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 1739 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में, 1747 ईस्वी में कि 1749 ईस्वी में? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1739 ईस्वी में ईरान के फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेलट मठ पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? साथियों वेलट मठ पर्यटन स्थल भारत के किस शहर में साथियों स्थित है? तो साथियों भारत के कोलकाता शहर में साथियों स्थित है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जगमोहन महल पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? जगमोहन महल पर्यटन साथियों किस शहर में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजस्थान। तो साथियों ये आपके राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है, याद रखना। राजस्थान की राजधानी साथियों जयपुर है, यह भी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, स्वर्ण पदक स्वर्ण मंदिर की स्वर्ग छत पर्यटन स्थल किस स्थान पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर की स्वर्ग छत पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? कि पंजाब में, कि उड़ीसा में, कि मध्य प्रदेश एमपी में, कि गुजरात में? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। पंजाब के अमृतसर में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। बिहार राज्य की राजधानी साथियों पटना है, याद रखना। बिहार राज्य के गया नामक जिले में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दिल्ली का इंडिया गेट किसने बनवाया था? दिल्ली का इंडिया गेट किस शासक ने बनवाया था? ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने, विष्णुवर्धन ने, अफगानों ने? तो साथियों इंडिया गेट का निर्माण साथियों ब्रिटिश सरकार ने किया था, यानी ब्रिटिश ने बनवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कि महाराष्ट्र में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि नई दिल्ली में? तो साथियों ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, साथियों नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय भूचुंबकीय संस्थान किस शहर में स्थित है? तो साथियों नई दिल्ली में, कि गुजरात में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि उड़ीसा में, कि मुंबई में? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी साथियों मुंबई है, याद रखना। ये सबसे घनी आबादी वाला शहर है, याद रखना। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय के संस्थापक साथियों कौन थे? महर्षि गौतम थी, कि गुरु अर्जुन देव थे, कि बाबा आमटे थे, कि मदर टेरेसा जी थी? तो साथियों इसके संस्थापक आपके, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्वर्ग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों स्वर्ग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों याद रखना स्वर्ग मंदिर का निर्माण साथियों गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। विनोबा भावे ने नहीं, मदर टेरेसा ने नहीं, सरोजनी नायडू ने नहीं, लेकिन स्वर्ग मंदिर का निर्माण साथियों गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और 20 क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा निर्मल हृदय का संस्थापक साथियों
मदर टेरेसा को इसकी निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा थी साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? रोहताक दर्रा कि बिरनार दर्रा कि फाइबियन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये दर्रा बेर्नियन दर्रा ऑस्ट्रेलिया और इटली की मार्ग को प्रदान करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? साथियों यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? साथियों केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शहर में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये आपके कोलकाता शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 यानी 25 क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? साथियों आप लोगों को बताना है कि किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली में कि रुड़की में कि भावनगर में कि शिमला में कि मुंबई में? तो साथियों याद रखना ये मुंबई में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। थाल घाट दर्रा की ऊंचाई कितनी है? साथियों थाल घाट दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 580 किलोमीटर इस दर्रा की ऊंचाई है, याद रखना। नासिक एवं मुंबई के बीच का मार्ग संपर्क कराती है ये दर्रा, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सेनकोटा दर्रा की ऊंचाई कितनी है? साथियों सेनकोटा दर्रा की ऊंचाई साथियों कितनी है? 280 मीटर, 284 मीटर, 249 मीटर कि 251 मीटर? तो साथियों इसकी ऊंचाई 280 मीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29। ढक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ढक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? कि उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि उत्तराखंड में? तो साथियों याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में साथियों स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है साथियों, ये भी याद रखना। साथियों ये आपके ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 30। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों धारवाड़ का पठार ये आपके कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धारवाड़ का पठार साथियों कर्नाटक में स्थित है। ये परावर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में
बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, ये भी याद रखना इस पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ साथियों किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में या तमिलनाडु में किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अन्नामलाई पहाड़िया पर स्थित अनमोदी चोटी की ऊंचाई साथियों कितनी है? अन्नामलाई पहाड़िया पर स्थित अनमोदी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों ये आप लोगों को बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर या 1496 मीटर या 3986 मीटर या 7856 मीटर। तो साथियों इसकी ऊंचाई आपकी 2696 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में या उत्तर प्रदेश बिहार में। तो साथियों महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ साथियों आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के तटीय भाग में साथियों स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पंजाब राज्य का हिमालय का भाग कितना है? साथियों याद रखना पंजाब राज्य का हिमालय का भाग कितना है? तो साथियों पंजाब राज्य में हिमालय का भाग 540 किलोमीटर का है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों याद रखना जो पंजाब राज्य है इसमें हिमालय का भाग 540 नहीं 560 किलोमीटर का भाग है, याद रखना। और साथियों ये सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य का भाग है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आसाम राज्य का कितना भाग हिमालय का है? तो साथियों आसाम राज्य का कितना भाग हिमालय का है? 763 किलोमीटर का या 720 किलोमीटर का या 721 किलोमीटर का या 711 किलोमीटर का। तो साथियों ये आपका 720 किलोमीटर भाग हिमालय आसाम का है, याद रखना। यानी आसाम राज्य में 720 किलोमीटर हिमालय का भाग है, याद रखना साथियों। और साथियों यह भी याद रखना तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य का भाग है, यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ब्रंत हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? तो साथियों ब्रंत हिमालय में साथियों केवल जोजिला दर्रा स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। ब्रंत हिमालय में जोजिला दर्रा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की साथियों लंबाई कितनी है? तो याद रखना कृष्णा नदी की लंबाई साथियों आप लोगों को बताना है कि कितनी है। तो साथियों 1401 किलोमीटर या 2464 किलोमीटर या 136 किलोमीटर या 4965 किलोमीटर। तो साथियों इसकी लंबाई 1000 यानी 1401 किलोमीटर की ऊंचाई है, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
धुआंधार जलप्रपात किस राज्य यानी किस नदी पर स्थित है? तो साथियों याद रखना कौन सी नदी पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39 हुंडारू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडारू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में कि बिहार में कि गुजरात में कि हिमाचल प्रदेश में? तो साथियों ये झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 74 मीटर किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 साथियों केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये किस शहर में स्थित है? रांची में स्थित है या लखनऊ में स्थित है या इंदौर में स्थित है या देहरादून में स्थित है? तो साथियों ये आपके रांची में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? साथियों 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद हैं या और कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों आर्टिकल कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? तो साथियों आर्टिकल अनुच्छेद 221 हैं और सूचियां 10 हैं, याद रखना। ये आज के सेशन में 41 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। चलो सेशन इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।